नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है रार से सुधार। जैसे ही उपचुनाव संपन्न हुए उसके बाद से कई जगह रार यानी विरोध के स्वर भी देखे जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि विरोध के स्वरों को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों समझ रही और आगे चलकर 2023 के चुनाव होना है, लिहाजा अपने अपने तरीके से लोगों को साधने में लग गई है। जहां संगठन में कवायद सुधार की, वहां संगठन में सुधार भी किया जा रहा है, लेकिन जहां रार है, रार में भी सुधार किया जा रहा है। 13 नवंबर को कमलनाथ सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। 2018 में 3000 से ज्यादा नियुक्तियां की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी नई नियुक्तियां करने की तैयारी में है। और आप देखिएगा, सियासी समीकरणों को देख ले तो भी आप देखिएगा कि बीजेपी कांग्रेस में नियुक्तियों का नया दौर दिखाई देगा। सिंधिया और भाजपा नेताओं में संतुलन बिठाने की तैयारी है और जिस तरह से उसका एक उदाहरण भी बहुत अच्छा है कि जयभान सिंह पवैया का कद बढ़ाया गया है, उनको महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाएगा। जाहिर है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कार्ड भी चलता है, हिंदुत्व का नाम भी चलता है और जयभान सिंह पवैया उसी में अपनी पहचान भी रखते हैं। तो दो तीर एक निशाना, एक तीर दो निशाने इसमें साधे गए हैं, जिसमें सिंधिया से थोड़ी सी दूरी भी हो जाएगी, सिंधिया के नजदीकी आने की बात भी हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र का गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का, लेकिन इस बार सरकार वहां नहीं बनी। पर आप देखिएगा कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही, लेकिन जैसे ही हार हुई है तो हार के बाद से कांग्रेस के अंदर भी रार है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता ने सोनिया गांधी पर नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में जो हार हुई है उसका भी जिक्र किया गया कि अब तो हम हार से सुधार कर ले, पर हार से कितना सुधार होगा, क्या होगा दोनों पार्टियों का, चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जुड़ रहे हैं, दुष्यंत से समझते हैं। दुष्यंत, जैसे ही उपचुनाव के परिणाम है सामने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी खासी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस में मायूसी भी है और सुधार की जरूरत भी है। और मुझे लग रहा है कि यह पहली दफा है कि तत्काल ही कांग्रेस को सुधार कर लेना चाहती है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने प्रयास किए और तमाम सारी बातें भी सामने आई, जिस तरीके से उपचुनाव में देखने को मिला कि जो अपेक्षाकृत जो जिस तरीके से रिजल्ट की अपेक्षा की गई थी कि जो रिजल्ट आएगा उपचुनाव का वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, उस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में सीटें नहीं आई। और कहीं ना कहीं कारण यही है कि अब कांग्रेस में रार देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस में अब नई नई नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगभग 3 से 3,500 नियुक्तियां जो है वो की गई थी, तो उनको रद्द किया जा सकता है। और अब आगामी समय के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस से एक बार फिर से अच्छा काम कर सके और एक बार फिर से खड़ी हो सके, सरकार का सामना कर सके, तो उसको लेकर एक बार फिर से नियुक्तियां की जा सकती हैं। और पूरी छूट जो यहां पर है वो कमलनाथ को दी गई है। जिस तरीके से ये साफ तौर पर कमलनाथ को कह दिया गया है कि वो जिस तरीके से नियुक्तियां करना चाहते हैं वो नियुक्तियां करें, जिस तरीके से संगठन को खड़ा करना चाहते हैं संगठन को खड़ा करें। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में दो ध्रुव देखने को मिल रहे थे, चाहे जयभान सिंह पवैया की बात करें या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तो उनमें कहीं ना कहीं उनमें समन्वय बनाने की कोशिश भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और जिस तरीके से जो उपचुनाव जब हुए, उपचुनाव में अपेक्षाकृत जिस तरीके से जो परिणाम की जो तैयारी की गई थी, परिणाम का जो सोची गई थी बीजेपी की तरफ से, वो परिणाम बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिले। क्योंकि चंबल में बात कही जा रही थी कि चंबल में एक तरफा जो है वो बीजेपी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं 7 सीटों से चंबल में बीजेपी को हाथ गंवाना पड़ी। तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर भरपाई किस तरीके से हो, किस तरीके से जो रार ठनी हुई है उस रार को खत्म किया जा सके, तो दोनों लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। जहां पर अगर बात की जाए जयभान सिंह पवैया की, तो उनको महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया गया है। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो राज्यसभा सांसद हैं और लगातार वो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो जयभान सिंह पवैया हैं उनको मध्य प्रदेश से थोड़ा सा दूर रखा जा सके, ताकि जो मतभेद हैं उनको एक बार फिर से समन्वय बनाने को लेकर पार्टी को भी समय मिल सके और जिस तरीके से जो दोनों ध्रुव बने हुए थे उन ध्रुवों को मिलाया जा सके। कोशिश यही है पार्टी की और इसी को लेकर पार्टी कहीं ना कहीं रणनीति तय कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी अब आगामी दिनों में कहीं ना कहीं नई नियुक्तियां और नई कांग्रेस कमेटी देखने को मिल सकती है। 2000 से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो रद्द की जा सकती हैं। जी चलिए, निगाह बनाए रखिएगा, जरूरत पड़ेगी दुष्यंत तो हम फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगी जोड़ रहे हैं। योगीराज जी, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ने भी कुछ तो सबक लिया, पहले की अपेक्षा इतना फास्ट नहीं चलती थी कांग्रेस, लेकिन शायद कमलनाथ या तो 2023 का सपना भी देख रहे हैं
या ये भी कहा जाए कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि यही मौका है जब संगठन को खड़ा कर दिया जाए? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि यदि कमलनाथ अब भी मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। कमलनाथ को जितना सत्ता सुख मिलना था, जितना कांग्रेस से मिलना था, वो मिल चुका और उनको अब ये बात समझ लेनी चाहिए और अपनी जगह अब नए लोगों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अब कमलनाथ इस स्थिति में है कि वो नया नेतृत्व बना सकते हैं, नई लीडरशिप को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि उनको जो मिलना था वो तो मिल चुका। उनका पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो पूरा हो चुका है। एक तरह से वो जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, दोबारा से जब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो ये एक तरह से देखा जाए तो उनका प्लस था, उनकी राजनीति का प्लस था, जो उनको जरूरत से ज्यादा मिल गया। अब तो उनको अपने रास्ता दूसरों के लिए खाली करना चाहिए, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो। आप देखो, मुझे पिछले कई दिनों से आप देखो जो कांग्रेस में जो चल रहा है, कांग्रेस मुझे तो आज भी अर्जुन सिंह की कांग्रेस नजर आती है। अर्जुन सिंह से लेके आज तक का आप देखते चले जाओ, वो के वही लोग चले जा रहे हैं जो अर्जुन सिंह के लोग थे। वो फिर दिग्विजय सिंह आएगा और दिग्विजय सिंह ने अपने लोग तैयार कर दिए। मतलब एक गुट विशेष की कांग्रेस अभी तक चलती आ रही है। इससे कांग्रेस को मुक्त होना होगा, नया नेतृत्व तलाशना होगा, नई लीडरशिप पैदा करनी होगी, नए लोगों को मौका देना होगा, क्योंकि इन सबको मिल चुका है। आप देखो, दिग्विजय सिंह अपना पॉलिटिकल करियर पूरा कर चुके हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कमलनाथ सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब तो आप नए लोगों के लिए रास्ता खाली करो, और अब आप नहीं खाली करोगे, क्योंकि आप देखो कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो नुकसान भोगा है, आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में एक बहुत बड़ा नेता कांग्रेस के पास था, लेकिन आपने मजाक में वो नेता गंवा दिया। ऐसी लीडरशिप पैदा करने में सालों लग जाते हैं, ऐसे नेतृत्व पैदा करने में, ऐसे नए ऊर्जावान क्षमतावान कार्यकर्ता पैदा करने में सालों लग जाते हैं पार्टी को, और वो एक झटके में आपको छोड़ के चले गए। तो आपकी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। आगे से ऐसा दोहराव ना हो, नए लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आए, ये आपको तय करना पड़ेगा। नई बार बार जो मैं एक बात कह रहा हूँ, नई लीडरशिप आपको पैदा करने पड़ेगा। और आप क्योंकि आपके पास मौका है, अब क्योंकि आपके पास 3 साल का समय है, 2023 आपके सामने लक्ष्य है, तो पर्याप्त आपके पास समय है। आप ऐसे नेतृत्व को पैदा कर दें 20 साल 6 महीने में, ताकि वो 2 साल उसको काम करने का मौका मिल जाए और वो अपनी एक इमेज बना पाए, तो ये पार्टी के लिए बहुत हितकारी होगा। और अब कांग्रेस दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे लोगों को कायदे से देखा जाए तो मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाना चाहिए। ये खुद उनको तय करना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, किसके लिए रास्ता देगा। और एक चीज और मनोज जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नई लीडरशिप पैदा करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे आपने दिग्विजय सिंह क्योंकि हट गए, एक तरफ हो गए, तो उन्होंने कहा कि साहब अब जयवर्धन जी को आगे बढ़ा दे, या कमलनाथ हट गए तो उन्होंने कहा नकुलनाथ को आगे बढ़ा दे। ये नई लीडरशिप नहीं होती। आप बाकायदा इनको मौका दो, लेकिन इसके पहले भी जो लोग पार्टी में हकदार जो लोग हैं, थोड़े से सीनियर जो लोग हैं, जो अभी तक उपस्थित रहे, आप उनको पैदा करें। आप ऐसे लोगों को पैदा करें ताकि आपके ऊपर ये आरोप न लगे कि अरे साहब अभी दिग्विजय सिंह। चलिए सर, समझ लेते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था, आपने हालांकि कह भी दिया कि नई लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे अपनों को मौका मिल दिया जाए। राजमणि पटेल साहब जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। राजमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि मध्य प्रदेश ही नहीं बिहार से भी कुछ आशातीत परिणाम आपके पक्ष में दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा नई नियुक्तियां देखने को मिलेगी कांग्रेस के अंदर, तो क्या ये रार से सुधार की तरफ है, या ये माना जाए कि जो जुड़े हुए हैं सीनियर लीडर उनके ही अपने लोगों को बढ़ावा देने का मौका है? नहीं, इसमें देखिए ये चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव में हार जीत होती है और हार जीत में इसका मूल्यांकन करता है कहाँ से कमी रह गई, कहाँ तक उसने किया है। और जहाँ तक नैतिक परिवर्तन का सवाल है, इसमें नए पुराने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि पार्टी के हिसाब से हर मुद्दे सोचे जाते हैं, क्षेत्रीय स्थिति क्या है, जातीय समीकरण क्या, सारे मुद्दे को सोच करके पार्टी के हित में निर्णय होता है, वो हाई कमांड करता है। और हमारे कमलनाथ जी जो है तो एक अनुभवी, एक लंबा माने इनके जीवन का अनुभव है राजनीति का, और हर पदों पर रह चुके हैं और उनको कार्य का अनुभव है। इस वजह से उनको जिम्मेदारी माने दी गई थी और वो अच्छी तरह से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। अब ये ठीक है कि चुनाव में जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, भयंकर रूप से किया, जो स्वस्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, और उनको अपना झूठ साबित करने में सफलता मिली। हम झूठ को झूठ साबित नहीं कर पाए, ये हमारी कमी हो सकती है। हम इसको बैठ करके हमारी पार्टी विचार विमर्श कर रही है, मूल्यांकन कर रही है कि कहाँ कमी रह गई, इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और नेतृत्व परिवर्तन, लीडरशिप परिवर्तन एक प्रक्रिया है,
ये तो माने हाई कमांड तय करेगा क्या सब चीजों का मूल्यांकन करने के बाद कि क्या करना है, इसके आधार पर निर्णय लेंगे। सर लेकिन इसमें ये भी है कि नकुल नाथ जी है, कमलनाथ के बेटे हैं, जयवर्धन हैं, दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं, पर वो लोग जैसे सिंधिया आपके पास से चले गए, एक ऐसा लीडर था जो युवाओं को निश्चित रूप से ऊर्जा प्रदान कर सकता था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपक लिया। पर क्या इन चीजों पर भी विचार चल रहा है कि नई लीडरशिप को मौका मिल जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे लोग भी सवाल तो खड़े कर ही रहे। नहीं देखिए, नए का सवाल जो है उम्र से नहीं होता है, नए भर से उम्र भर से काम नहीं चलता है। सवाल ये है कि जो हमारी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का मूल विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर कौन आदमी जो है माने उसकी लड़ाई लड़ सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, उसका सवाल है। उसमें कोई उम्र से नहीं कि नया तो नया बना दिया तो माने उससे परिवर्तन हो जाएगा कि सयाना तो उम्र से कुछ नहीं होता है। सयाना और नौजवान होता है विचारों से होता है। जिसके विचार युवा हों, जिसके विचार क्रांतिकारी हों, जिसके विचार प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हों, जिसके विचार आम जनता के विश्वासों में खरा करने की हो, उस विचारधारा को बनाना चाहिए, हमारा ये मानना है। जी जी, चलिए आप बने रहिएगा सर। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, विधायक जी, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन पहले योगेश जी के पास ही चलता हूँ। योगेश जी, आप सुन रहे हैं राजमणि पटेल साहब को, वो ये कह रहे हैं कि विचार से युवा होता है, काम से युवा नहीं होता है। तो क्या ये विचार की जरूरत होगी, क्योंकि विचार से तो हमें लग रहा है कि विचार करते करते धारी रुक गई है। आप देखो, नेता तो परिवर्तन की आप बात करते हैं, नई लीडरशिप को आप ये कह के मौका नहीं देना चाहते कि हमारे पास वरिष्ठ लोग ज्यादा हैं और विचारधारा के लोग हैं। अब आप आला कमान के मामले में ऐसा क्यों नहीं करते? आला कमान के दिल्ली के में तो आपके बहुत बड़े बड़े लीडरशिप थे, प्रणब मुखर्जी जैसा आपके पास नेता था, लेकिन आपने राहुल गांधी को तवज्जो दी। तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि विचारधारा डेफिनेटली आपकी विचारधारा अपनी होना चाहिए, लेकिन आपके मन में ये ऐसा तो नई लीडरशिप सामने ही नहीं आ पाएगी। मध्य प्रदेश में आप देखो ना, मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण बात की कि मुझे आज भी कांग्रेस अर्जुन सिंह की कांग्रेस लगती, वो कि वही लोग जो उस समय थे वो आज भी सत्ता संगठन पर काबिज है। तो आपको कहीं ना कहीं नए चेहरों को, और जब तक आप नया नेतृत्व तैयार नहीं करेंगे तो आप पार्टी को आगे कैसे ले जाएंगे? आप वरिष्ठों के सहारे कब तक पार्टी को चला पाएंगे? डेफिनेटली सही है, कमलनाथ जी का अपना अनुभव हो सकता है, दिग्विजय सिंह का अपना अनुभव है, और सीनियर लोगों के अपने अनुभव होते हैं, लेकिन उन अनुभवों का लाभ ही तो नई लीडरशिप पैदा करना है। यही तो उनकी एक्सपीरियंस है कि आप कैसे अपने संगठन में नए लोगों को आगे बढ़ाएं ताकि वो पार्टी को नया नेतृत्व दे सके। ऐसा तो जंग लग जाएगी आप यदि आगे लोगों को नहीं लेके आए। और केवल विचारधारा की बात रही, आपके पास जो नए लीडर हैं वो क्या कांग्रेस विचारधारा के लीडर नहीं है क्या? तो आपको कहीं ना कहीं अब आपको मौका देना पड़ेगा। और आपके पास अभी ऐसा नहीं कि क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पास 3 साल का एक अच्छा टाइम है, उसमें आप पूरा का पूरा संगठनात्मक ढांचा अपने हिसाब से खड़ा कर नए लोगों को मौका देने का, इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि नए लोग अपनी तरह से सोचते हैं, नई ऊर्जा से काम करते हैं। आज आपके पास ऐसे लीडरशिप की जरूरत है 14 से 16 घंटे 17 घंटे काम कर सकते, फील्ड में जा सके। दिग्विजय सिंह के बाद ऐसा कोई प्रदेश अध्यक्ष इनके पास नहीं मिला जो कार्यकर्ताओं को बाई नेम जानता हो या जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में इनके पास पेट हो, क्योंकि आपने ऐसा लीडरशिप पैदा करने की कोशिश नहीं की। कोई चंबल का, कोई मालवा का नेता रहा, कोई चंबल का नेता रहा, कोई महाकौशल का नेता रहा, उसको आपने। चलिए मैं आपकी बात का जवाब लूंगा राजमणि पटेल साहब से, लेकिन पहले आशीष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि रार से सुधार भी दिखाई दे रहा है। जयभान सिंह पवैया को प्रभारी सह प्रभारी बनाकर महाराष्ट्र पहुंचा दिया। जयभान सिंह और सिंधिया के बीच में क्या चलता है, जैसी चर्चा होती रहती, तो क्या ये सुधार की तरफ है या सामंजस्य की तरफ? देखिए, आपने देखा होगा पिछले 1 माह का जो चुनाव अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला, कहीं न कहीं सिंधिया जी को, उनकी पार्टी से आए हुए विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। और सिंधिया जी ने भी उसी तन्मयता के साथ, उसी स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। और इसलिए अब मैं ऐसा नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बीच में या माननीय सिंधिया जी के बीच में किसी प्रकार की दूरी है। वो लोग जो कभी सिंधिया जी के सामने राजनीति करते थे, आज सब सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आगे के राजनीतिक निर्णयों के लिए, आगे के राजनीतिक लक्ष्यों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, एक सूत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए जयभान सिंह पवैया जी और सिंधिया जी के बीच में किसी प्रकार की टकराहट अब नहीं बची है। मतलब ये कहा जाए कि सब सुधार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज सिंधिया जी हमारी पार्टी के नेता हैं और इसलिए उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को काम करना चाहिए और कर रहे हैं।
राजमणि पटेल साहब, हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो सुधार कर लिया, जयभान सिंह पवैया को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी, लेकिन कांग्रेस के अंदर जैसा योगीराज योगेश जी भी कह रहे थे कि नई नियुक्तियां आप कह रहे हैं, लेकिन ये सुधार और ये परिवर्तन क्या जल्द देखने को मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहना सुनिए के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि सामंजस्य बना है। अब विस्फोटक की स्थिति होगी, ये समय बताएगा, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। और नेतृत्व का सवाल जो है, राहुल गांधी हमारे युवा ही है ना जी, युवा नेतृत्व हमारे पास है, युवा नेतृत्व द्वारा ही लड़ रहा है। कोई ये जरूरी नहीं कि हर जगह माने युवाओं का उसका और विचार के राहुल गांधी युवा तो है, लेकिन वो तो खैर कोई दूसरे देश का नेता लिखे ये हम नहीं चाहते, लेकिन उबा ने भी लिखा है अपनी किताब में। पर युवा को लेकर भी सवाल है कि युवा ऐसा हो जो ऊर्जा प्रदान कर दे, जैसा आपके अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी बातें उठ रही है, तो वही तो हम चाह रहे हैं कि कहीं कोई सुधार दिखाई देगा। नहीं, तो इस दिशा में निश्चित रूप से हमारा हाईकमान गंभीरता से विचार कर रहा है, कोई निश्चित रूप से माने जो है इस दिशा में अच्छा निर्णय होगा। जी जी, आशीष जी, कांग्रेस भी अब नया सुधार करने जा रही है। कांग्रेस पहले भी बहुत सारे सुधार कर चुकी है। असल में कांग्रेस का जो इंजन है, कांग्रेस का जो चेसिस है, कांग्रेस का जो ढांचा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन तभी हो पाएगा जब उसका ड्राइवर बदला जाए। कांग्रेस के ड्राइवर जो है, कांग्रेस की गाड़ी जो लोग चला रहे हैं, वो गांधी परिवार के लोग हैं, और उसके नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से हम खुद देख रहे हैं किस तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो विभिन्न राज्यों में, प्रियंका गांधी हो, विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार के अभियान की कमान अपने हाथ में ली, और उसके बाद वहां पर उतनी सीटें भी नहीं मिल पाई जितनी पिछले चुनाव में हुआ करती थी। इसलिए कांग्रेस को निश्चित ही विचार करना चाहिए कि वो अगर अपने आप को देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल कहती है, तो क्या कारण है कि उसका इतना बुरा पतन आज पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उनकी की पार्टी के ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और एक नेता को कितने चुनाव में आपने आजमा कर देख लिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस को भी अपने अंदर के आम कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए सोचना चाहिए, उस परिवार से मुक्ति लेना चाहिए जिस परिवार के कारण आज कांग्रेस इतनी ज्यादा बिखर चुकी है, इतनी ज्यादा टूट चुकी है। जी, राजमणि जी कुछ कहना चाहेंगे? हम इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना देख है, और निश्चित रूप से ये जय पराजय होता रहता है चुनाव में। भारतीय जनता इसके केवल एक सांसद हुआ करते थे यहाँ से, तो वो भी समय रहा है। ये समय का परिवर्तन है, परिवर्तन होता है। कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का अहंकार रूप से खत्म होगा। योगीराज योगेश जी, राजमणि जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक सीट रहा करती थी, एक सांसद रहा करता था, लेकिन एक से केंद्र और राज्य की तरफ पहुंच गए। अभी भी वही बात कर रही है कांग्रेस। क्या मनोज जी, आपकी आवाज रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आप कह रहे थे कि नए लोगों को मौका देने की आवश्यकता है कांग्रेस में, पर अभी भी राजमणि जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल खड़े किए। खैर वो अपने सवाल हो सकते हैं, उनके सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां थी, एक से वहां पहुंची है, पर वो ये नहीं समझ रहे कि वो एक से वहां पहुंच गई और आप कहां से कहां पहुंच गए। देखिए, आप कैसे ही आप लॉजिक दे दें, आप तर्क भले ही कैसा दे दें, लेकिन आपको अपना ढांचा मजबूत करना ही पड़ेगा। चाहे वो आप बीजेपी से आप तुलना करें चाहे, लेकिन आपको अपना घर देखना पड़ेगा, और घर को नए सिरे से साज सवार करनी पड़ेगी, नई लीडरशिप पैदा करना ही पड़ेगा। और चूंकि आपके पास ये बात सही है कि हार जीत चुनाव में होती रहती है, आपके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त अवसर है, और ऐसा नहीं कि आपके पास लीडरशिप की कमी है या आपके पास नए नेतृत्व, नए क्षमतावान कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं। जब सब आपके पास उपलब्ध है तो चेंज से डरते क्यों आप? और जहाँ तक आप देखो, सेंट्रल में आपने युवा को नेतृत्व दिया, राहुल गांधी के आपने नेतृत्व दिया, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आपकी पार्टी फेल हो गई। आपको ऐसे नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा जो अब जैसे सेंट्रल में सीनियर कई नेता कांग्रेस के मौजूद है, आप उनको एक बार आजमा के देखें। आप मध्य प्रदेश में कई नए युवा तुर्क नेता मौजूद है कांग्रेस के पास, आप उनको आजमा के देखें। अब आप अपने नए लोगों को संभाल ही नहीं पाते, वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को लेकर। तो ऐसा कुछ अभी कोई ज्यादा देरी नहीं हुई है, आपको नया नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा और नए लोगों को मौका देना चाहिए। जी, कहीं कुछ लगता है राजमणि जी की कहीं कुछ तो चूक हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
राजमणि साहब मेरे साथ जुड़े हैं? आशीष जी। जी आशीष जी, आप सुन रहे थे राजमणि पटेल को, वो खुद कह गए कि एक से आप कहां के कहां पहुंच गए। लेकिन जब पार्टी बहुत बड़ी होती है तो कई तरह की दिक्कतें भी आती है और उसमें सुधार करना होता है। हालांकि आप युवा पीढ़ी की तरफ बढ़ चले, आप खुद युवा एक विधायक है, पर क्या आने वाले दिनों में यह माना जाए कि दोनों के बीच में, युवा और सीनियर्स के बीच में सामंजस्य बिठाकर एक नई तैयारी में है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से नए लोगों को काम देने के लिए, नए लोगों को आगे लेकर आने के लिए एक पूरा संगठन काम करता रहा है। आपने देखा होगा कि हमने कई सारे ऐसे नए चेहरे मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति में लेकर आए। अभी जो हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तेजस्वी सूर्य, आप देख सकते हैं कितने युवा है, सांसद बने हैं, और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे भारतवर्ष के युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे लिए ये प्रमुख नहीं है कि हम किसी राजनीतिक खानदान से आते हैं, किसी बड़े नेता की सिफारिश से आते हैं, या किसी बड़ी राजनीतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम पार्टी के प्रति कितने समर्पित कार्यकर्ता हैं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस या अन्य किसी राजनीतिक दल से कई गुना आगे है। हमारे पास विविध क्षेत्रों में काम करने वाले विविध तरह के कार्यकर्ताओं की एक पीढ़ी तैयार होती है। समय समय पर वरिष्ठ और नए कार्यकर्ताओं का सामंजस्य हमारे संगठन में होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी प्रोग्रेस कर पा रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां हमारा एक विधायक जिन राज्यों में नहीं होता था, आज वहां पर हम सरकार चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जनता का विश्वास तो हमने जीता ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टीम हमने प्रत्येक राज्य में खड़ी की है जो अपने आप में बेमिसाल है और जिनके अंदर बहुत कुछ करने का जुनून है। जी जी, योगीराज जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने समय की नजाकत को समझा और जो नब्ज जिसको पकड़ लेना चाहिए वो पकड़ ली है, और इसीलिए बीजेपी उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है और कांग्रेस शायद उस नब्ज को नहीं पकड़ पा रही? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी ने नब्ज को पकड़ा है और नई लीडरशिप तैयार किया। इसी चुनाव में आप देख लो, उन्होंने एक वी.डी. शर्मा के रूप में एक नया नेता तो आपको दे दिया, मध्य प्रदेश के लिए आगे की संभावना उन्होंने खोल के रख दी। तो आपने समय के साथ सीखा, समय की नजाकत को समझा और नया लीडरशिप आपने तैयार की। और ये बात बिल्कुल सही है, आशीष शर्मा सही कह रहे हैं कि इनके यहाँ कई तरह के संगठन काम करते हैं जो कि नए कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं। संघ अपने स्तर पर काम करता है, संघ की अपनी लीडरशिप डेवलप होती है और वो संस्कार को डेवलप करते हैं। तो ये संस्कार तो एक जमाने में कांग्रेस के पास भी हुआ करते थे। कांग्रेस में भी ऐसा लीडरशिप थी जो लोगों को बाई नेम जानती थी, वो और ये सब कांग्रेस ने भी सीखा था कुशाभाऊ ठाकरे साहब से। ठाकरे साहब ऐसे थे जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बाई नेम जानते थे। तो ये अदला बदली चलती रहती है, जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप नया नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बीजेपी ने इस बात को भली बात समझा और आज वो सक्सेस है, वो सही कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज बीजेपी की एक नई लीडरशिप डेवलप हुई और जिस जगह पे उनका एक सांसद भी नहीं हुआ करता था, आज वहाँ सांसद है। तो ये आपको समय के साथ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आशीष जी आपका भी धन्यवाद, राजमणि पटेल साहब आपका, योगेश जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, रार से सुधार की तरफ है। जैसे ही हमने देखा कि चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद जो परिणाम सामने आए, उससे कई जगह विरोध के स्वर, कुछ ऐसी बातें भी आई, लेकिन बीजेपी तो तत्काल उसमें समन्वय बिठाने में लग गई है। लेकिन कांग्रेस किस तरह जाएगी? क्या कांग्रेस जिन नई नियुक्ति की बात कर रही है उसमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, या सिर्फ रार से सुधार की बात होती रहेगी लेकिन रार दिखाई देती रहेगी? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24 पर।